हेलो एवरीवन। कोविड-19 ये वायरस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है। इंडिया में कोविड-19 पॉजिटिव के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है। अगर ज़रूरी है तो ही बाहर निकलिए और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन फॉलो करने को कहा है वो फॉलो करिए। एंड सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस के लिए आप हमारा वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। आज हमारे साथ हैं अंशुल अग्रवाल जी, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे, जो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको क्या सिम्टम्स थे, किस तरीके से वो रिकवर किए एंड रिकवर होने के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें क्या गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा। यहाँ पे हमारा मोटिव आपको अलर्ट एंड अवेयर कराना है, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस। हाय, मेरा नाम अंशुल है और मैं रिसेंटली अभी कोविड से रिकवर हुआ हूँ। कोविड जब हम ये टर्म सुनते हैं तो आई थिंक हमारे दिमाग में बहुत सारी क्यूरोसिटी और बहुत सारा फियर डेवलप होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था जब मैं पिछले 3 महीने से घर में था और न्यूज़ चैनल सुन रहा था और सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहा था। बट आई थिंक ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज मैं शायद 10 जून को मेरा टेस्ट हुआ था और मैं 20 जून को रिकवर हो गया था। 20 जून को मैं घर आ गया था। तो आई थिंक ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस मेरे दिमाग में जो फियर था आई थिंक वो निकल गया। एंड उसी का नतीजा था कि आई थिंक जब मैं बाहर आया तो काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या हुआ। बिकॉज हम सब जानना चाहते हैं कि जब कोविड होता है तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हुआ, आपने क्या किया, कहाँ गए, किसको दिखाया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। एंड आई थिंक मैंने एक दिन बैठे बैठे एक ब्लॉग लिख डाला। तो उस ब्लॉग का लिंक आपको नीचे उस पर मिल जाएगा। ड्यूरिंग योर फ्री टाइम यू कैन गो एंड रीड थ्रू द ब्लॉग। बट हेयर आई केम ऑन दिस वीडियो एंड आई केम ऑन दिस प्लेटफॉर्म जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड जस्ट टू टेक अवे दैट फियर फ्रॉम योर माइंड कि अगर कोविड हो भी जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 90% और 95%, आई थिंक 97% आई थिंक लोग हमारे देश में ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 2 या 3% लोग हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक वो लोग शायद वो लोग हैं जो जिनको पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री थी या फिर जिनको कोई अस्थमा का इशूज़ है या फिर कोई रेस्पिरेटरी इशूज़ है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट आई थिंक मैंने अपने आसपास जितने भी लोगों को देखा, चाहे हॉस्पिटल में हो या फिर मेरे सोसाइटी में हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग रिकवर्ड. So I think we all need to maintain our energy high and ensure कि हम इससे डरे नहीं, हम इससे लड़े, which is more important. मैं भी आप सब लोगों की तरह सारे प्रिकॉशंस ले रहा था। घर से ना निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना। मैक्सिमम निकलता भी था तो शायद थोड़ा कुछ घर की ग्रॉसरी के लिए या फिर घर कुछ सामान लेने के लिए। तो कैसे आया, कब आया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट मेरे सिम्टम्स स्टार्ट हुए विद कफ। आई थिंक पहले थोड़ी बहुत खांसी थी, फिर थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर बुखार आना शुरू हुआ। जब बुखार आया देन आई कंसल्टेड माय फैमिली डॉक्टर एंड उन्होंने मुझे कुछ बुखार का और खांसी का दवाई दिया। तो हमारे दिमाग में ये था कि शायद कोविड हो सकता है, बट आई थिंक इतने स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं थे उस टाइम पे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सके। और जहाँ तक मुझे समझ में आया, आई थिंक हमारे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप हर बुखार को, हर खांसी को कोविड नहीं बोल सकते एंड जब तक वो उसका नॉर्मल टेस्ट ना हो जाए और डॉक्टर्स बहुत श्योर ना हो जाए कि ये कोविड के ही सिम्टम्स हैं। तो करीब 8-10 दिन तक मेरा इलाज एक नॉर्मल वायरल की तरह चलता रहा। एंड आई थिंक जब डॉक्टर्स को लगा कि अब ये सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, आई थिंक देन दे प्रिस्क्राइब फॉर द कोविड टेस्ट एंड व्हेन माय कोविड हैपेंड ऑन द 10th day आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव। तो आई थिंक आफ्टर 10th day व्हेन रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो शायद मुझे दुख होना चाहिए था, बट आई थिंक मुझे थोड़ी सी खुशी थी बिकॉज मैं 10 दिन मेरी हालत ऐसी चलती जा रही थी एंड मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए थे बस कुछ आ नहीं रहा था। बट आई थिंक ऑन दैट 11th day व्हेन आई गॉट टू नो कि अब ये कोविड है, तो एटलीस्ट मुझे ये लगा कि अब एटलीस्ट दिस इज देयर सम रे ऑफ डायरेक्शन कि अभी किस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, अभी वो मुझे पता है। बिकॉज 10-12 दिन से आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट एनी काइंड ऑफ hope in terms of where I'm heading and what I'm doing. हॉस्पिटल में 7 या 8 दिन रहने के बाद मेरा टेस्ट हुआ और क्योंकि मेरे सिम्टम्स ख़त्म हो गए थे, सो दे ऑब्जर्व कि अगर आपको 3 दिन 4 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं है उसके बाद ही वो लोग आपका टेस्ट कराते हैं। और फॉर्चुनेटली जब मेरा टेस्ट हुआ, मैं जब नेगेटिव आया
उसके बाद आई वॉज इमीडिएटली रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जब आप रिलीव होते भी हैं उसके बाद भी एज पर द गाइडलाइंस आपको घर आके भी 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है, बिकॉज दे कीप अ ट्रैक कि अगर आपको दोबारा तो सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा कुछ और तो नहीं लग रहा है जिससे आपको दोबारा कुछ इशू हो सकते हैं। सो वंस दैट 7 days पीरियड इज़ ओवर, आई थिंक यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। डॉक्टर्स तो ये भी बोलते हैं कि अब आपको आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। तो ये कोई प्रूवन नहीं है, बट आई थिंक even after I've been tested negative, I'm still taking all the precautions. I'm not unnecessarily stepping out. I'm maintaining social distance. मैं unnecessary लोगों से नहीं मिल रहा। बट मेरा जो पूरा लर्निंग था आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में कि कोरोना आई थिंक हमारे दिमाग में ज़्यादा है देन इन आवर बॉडी। इसका एक फियर है जो हमने अपने दिमाग में बना लिया है। आई थिंक व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल आई सॉ ऑलमोस्ट 95 to 99% केसेस गेटिंग रिकवर्ड। बहुत ही चंद लोग थे या बहुत ही बहुत ही आई वुड से कुछ 2 या 3% लोग थे जो आईसीयू में या फिर जो वेंटिलेटर पे जा रहे थे, और वो भी वो लोग थे जिनको कोई अस्थमा का इशू है या फिर कोई पुरानी बीमारी है। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट आई थिंक यही बोल सकता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आप आसानी से इससे ठीक हो सकते हैं। तो जैसे हमारी सरकार बोलती है हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। सो अगर किसी को कोरोना होता भी है तो बी नाइस टू देम। आप ये ध्यान रखिए कि वो भी एक नॉर्मल इंसान थे जो आपकी तरह सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे, और बट स्टिल उनको कोरोना हो गया। सो हम कुछ कर नहीं सकते इसका, बट आई थिंक वी स्टिल नीड टू बी केयरफुल। We still need to be sensitive and empathetic towards people who are getting tested and who are coming positive, because हम सब चाहते हैं कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम अब एक नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी आ सकें। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe the channel. For further notification, press bell icon. Thank you.